हेलो बच्चों, बहुत बहुत वेलकम है आपका अपने चैनल दीपक एजुकेशन 908 में। और आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, और जिसे हम कहते हैं बच्चों फ्रैक्शंस, और जिसको हम हिंदी में भिन्न बोलते हैं। तो आज हम लोग भिन्न के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, भिन्न को कैसे करते हैं और भिन्न का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न का मतलब होता है कि जैसे आपको 1 को हमें 2 भाग में बांटना है, तो हम उसको कैसे बांटेंगे। हम लिखेंगे 1 डिवाइडेशन 2, यानी कि 1 का हम भाग करेंगे किससे, 2 से, तभी वो डिवाइडेशन होगा। या लिखेंगे 1/2, जिसे हम भिन्न कहते हैं। और भिन्न में अंश और हर का दोनों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंश ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। तो बच्चों आप तैयार हो जाइए, और आज हम लोग भिन्न की पूरी जानकारी लेंगे। और भिन्न में भी हम लोग आज सीखेंगे ऐड करना। भिन्न का ऐड कैसे करते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने विषय क्षेत्र की तरफ। और आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इससे कहीं न कहीं बच्चे क्या करते हैं, इस चीज को लेकर भागते हैं, ये क्वेश्चन होगा कैसे। तो आज हम लोग सीखेंगे भिन्न होता कैसे और इसको हम करते कैसे हैं। क्योंकि बिना भिन्न के आप मैथ से भागते हुए इधर उधर फिरेंगे, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आज का। तो आप कहीं भी नहीं जाएं और वीडियो को पूरा देखें, इससे आपको इसका लाभ मिलेगा। करेंगे 2 भाग में, तो कैसे होगा, तो 1/2 होता है या 1/2 होता है। या 1 को हम 3 भाग में डिवाइडेशन करेंगे, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1/3। इस प्रकार से आपका भिन्न बनता है। ऊपर वाले भाग को हम और नीचे वाले भाग को हम हर कहते हैं। तो आइए हम लोग सीखने के कुछ गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण क्या है, भिन्न का अंश और हर यदि बराबर है तो उसका मान सदैव 1 आएगा। भिन्न के हर को कभी भी शून्य नहीं माना जाता है। यदि भिन्न के हर को शून्य मान लिया जाए तो उसका जो मान आता है हमेशा अनंत आता है, मतलब निश्चित नहीं होता है। अंश हम हर किसे कहते हैं फ्रेंड, तो हर नीचे वाले पार्ट को कहते हैं, और उसको हम कभी भी शून्य नहीं मानते हैं। क्योंकि अगर और ऊपर वाला जो भाग होता है जिसे हम अंश कहते हैं, तो अंश को यदि हम 0 मान लेते हैं या 0 कर देते हैं तो उसका मान 0 सदैव आता है। क्योंकि ऊपर का पार्ट होता है अंश, और उसका मान जब भी 0 होता है तो सारा मान 0 हो जाता है। और नीचे जब हर का मान 0 किया जाता है तो उसका जो मान आता है अनंत आता है। तो ये हमारा सेकेंड गुण था भिन्न का। और अब हम तीसरा गुण होता है, उसमें होता क्या है, ये इसके अंश और हर में यदि किसी भी संख्या से हम गुणा या भाग करते हैं तो उसके मान में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ये अक्सर आपको टच करेगा, और क्योंकि आता है कि इसके समानार्थी या इसके इसी तरह का सेम आप दूसरा वर्ड लिखिए, तो उसमें हम किसी एक संख्या से ऊपर अंश में और हर में जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइडेशन करते हैं तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होता। तो ये 3 गुण हैं जिसे आपको हमेशा याद रखना है, जिससे भिन्न करने में आपकी आसानी हो बच्चों। और आज हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ 4/3 + 6/4, इसको हम लोग सीखेंगे ऐड करना। और सबसे पहले इन संख्याओं का फ्रेंड हम एलसीएम लेते हैं, या इसका आपस में मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं। तो 3 4 जा के लिए 2 सूत्र है, 3 और 4 का एलसीएम निकाला जा। 2 से करेंगे, यहाँ 3 आएगा, 2 जा 4, फिर 2 से 3, 2 1 जा 2, फिर यहाँ 3 से करेंगे, 3 1 जा 3 1। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 3, यानी 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, यानी इन दोनों का एलसीएम आ गया 12। तो हम यहाँ 12 ले लेंगे, और 3 का टेबल हमने कितनी बार पढ़ा है तो 12 आ रहा है, तो 3 4 जा 12। तो यहाँ पर हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस ये आपका 4 का टेबल हम कितनी बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है 3 बार, यानी 4 3 जा 12। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे, 4 4 जा 16 प्लस 6 3 जा 18, और नीचे हमारा रहेगा 12। हम इसको आगे क्या करेंगे फ्रेंड, तो
नहीं, इसके आगे हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम सबसे पहले अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 8 और 6 14 होता है, 14 यानी 14, 14 को हम 4 लिखेंगे, हासिल है 1 2 और 1 3 यानी 34/12। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको मैक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। मैक्स फ्रैक्शन में क्या होगा, मैक्स फ्रैक्शन में आएगा यहाँ 2, यहाँ 12 और यहाँ 10 यानी 12 दूना 24 और 10 34, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। और इसको हम काट कर भी लिख सकते हैं, 2 तिया 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 17/6। ये भी आंसर आपका सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। यानी आप इसको 3 तरह से लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 6, यहाँ 2 यानी 6 2 जा 12, 12 17/6। तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो आप जैसे चाहें वैसे इसको लिख सकते हैं, बस सूत्र आपका सही होना चाहिए, नियम आपका सही होना चाहिए। तो आप नियम को सीखें कैसे हमें करना है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आपने जाना भिन्नों का जोड़ या भिन्न का जोड़ हम कैसे करते हैं। तो बहुत ही इजी तकनीक से आपको इसकी पूरी जानकारी। 2 सही 2/5 10 और 2 12/5। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं आप। 7 × 5 = 35। या इस तरह से आप एलसीएम निकाल लें 7 का और 5 का। एलसीएम निकालेंगे हम तो 5 से जाएगा यहाँ 7 1, 7 से जाएगा 1 1, यही आया आपका 35। तो हम यहाँ एलसीएम ले लेंगे 35 को, ठीक है। और आगे अब हम करेंगे यहाँ पर 25 × 7 का टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे 35 आएगा, 7 5 जा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस यहाँ हम लिखेंगे 12 × 5 7 जा 35, यहाँ 7 आ जाएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 5 जा 125 प्लस 12 7 जा 84 अपान 9 होता है। 8 2 10 को 0 हासिल 1 हो जाएगा, 209/35। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजीली कोई भी भिन्न का जोड़ करके आपने सीखा भिन्न का जोड़, और बहुत ही इजी तरीके से आपको इसकी पूरी जानकारी दी गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं, उस पर फिर से फोकस किया जाएगा। और कोशिश ये रहेगी कि आपको मैथ से संबंधित सारे क्वेश्चंस के बारे में नॉलेज एंड बिफोर से बेस्ट ही नॉलेज मिले। तो आपको आज हमने सिखाया भिन्न का जोड़। हमें पूरा आशा कि आपको ये समझ में आया है और मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से इसे सीखें और हम फिर अगले टॉपिक पे चलें। दूसरे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मैथ के जो बहुत ही इजी तरीके से हमको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर जवाब दें। और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, जल्दी आप लोगों के बीच में आएगा। फिर मिलेंगे।